हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ 4 पॉपुलर रेलवे स्टॉक्स को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से 3 स्टॉक्स PSU हैं और एक प्राइवेट सेक्टर की स्टॉक है। तो इस वीडियो में हम इन सभी स्टॉक्स के अंदर देखेंगे कि आज के दिन किस स्टॉक के अंदर कैसी गिरावट हुई है एंड किसके अंदर कैसी अपॉर्चुनिटीज है फिलहाल, और साथ ही में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो गाइज, अगर हम आज की बात करें तो आज ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेलवे सेक्टर में गिरावट हुई है, लगभग सभी सेक्टर्स में गिरावट हुई है, सभी इंडाइसेज में गिरावट हुई है। स्पेशली अगर हम स्मॉल एंड मिड कैप्स की बात करें तो इनके अंदर आज के दिन बहुत ही ज़्यादा गिरावट हुई है। ठीक है, तो ऐसी कुछ सोचने वाली बात नहीं है कि यार ये जो कंपनीज हैं ये ख़राब हो गई, इनसे रिलेटेड कुछ बैड न्यूज आ गई, इसके वजह से गिरावट हो रही है। बिल्कुल नहीं, ये सब जो गिरावटें चल रही हैं ये टेम्पररी गिरावट है, ये समझ कर चलना। ठीक है, एंड देखो, ये जो रेलवे स्टॉक्स हैं ये ऑलरेडी पिछले 1-2 सालों में इन्वेस्टर्स को बहुत ही बेहतरीन रिटर्न्स बना कर दिए हैं। अब देखो, ऐसा नहीं है कि हमेशा कोई स्टॉक इस प्रकार से तेज़ी के साथ बढ़ता चला जाएगा। कभी तो ऐसा टाइम आता है जब स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग चालू होती है, किसी न किसी बहाने से स्टॉक के अंदर सेलिंग चालू होती है, प्रॉफिट बुकिंग चालू होती है, तो वही चीज़ें हमें देखने को मिल रही है फिलहाल। ठीक है, एक्सटर्नल रीजंस हैं, उनके वजह से इन स्टॉक्स के अंदर हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रही है। अगर हम RVNL की बात करें तो आज के दिन लगभग 8.5% की गिरावट हुई है, एंड इस गिरावट के बाद स्टॉक के अंदर 52 वीक हाई के लेवल से अभी तक लगभग 30% की गिरावट आ चुकी है, करेक्शन आ चुकी है। तो डिस्काउंट की अगर हम ओवरऑल बात करें तो डिस्काउंट काफ़ी बढ़िया है, और देखो कंपनी भी काफ़ी बढ़िया है। ठीक है, रेलवे सेक्टर से बिलोंग करने वाली एक लार्ज कैप कंपनी है। इनके ऑर्डर बुक की बात की जाए तो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है इनका। तो अगर रेलवे सेक्टर के अंदर किन्हीं को कम रिस्क के साथ चलना है तो वो इस कंपनी के ऊपर अपनी स्टडी कर सकते हैं। देखो, कोई कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं है, ये ध्यान में रखकर चलना। यहाँ पर हम जो भी चीज़ें डिस्कस करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से करते हैं। इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट आता है तो फिर आपको खुद की भी स्टडी, खुद की भी एनालिसिस करनी है, या फिर अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है कोई भी डिसीजंस लेने से पहले। तो देखो, बात कर रहे थे कंपनी की। कंपनी काफ़ी बेहतरीन है, तो अगर किन्हीं को कंपनी पसंद है तो डिस्काउंट अवेलेबल है बढ़िया। तो यहाँ पर SIPs की शुरुआत करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप सपोर्ट के लेवल से SIPs की शुरुआत करना चाहो तो और भी अच्छी बात होगी। अगर नेक्स्ट डे गिरावटें कंटिन्यू रही स्टॉक में तो फिर ये सपोर्ट होगी हमारी नेक्स्ट 424 की। ठीक है, तो इस सपोर्ट पर अगर आप SIPs की शुरुआत करके चलना चाहो तो बढ़िया है। अभी भी देखो, डिस्काउंट तो बढ़िया मिल रही है 30% की, तो SIPs की शुरुआत करने के लिए ओवरऑल डिस्काउंट बढ़िया है। अगर किन्हीं को कंपनी पसंद है तो इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं छोटी सी अमाउंट के साथ में। ऐसा ना हो कि आपने सारा का सारा पैसा अभी यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया इस लेवल पे, तो ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकती है। तो इसलिए SIPs की शुरुआत करेंगे। ठीक है, छोटी सी अमाउंट के साथ इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करेंगे। दूसरी स्ट्रेटेजी ये भी आप अप्लाई कर सकते हो। देखो, अगर आपको लगता है कि बाजार में गिरावटें कंटिन्यू रह सकती हैं अभी, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके चल सकते हो। अगर आपको डर लग रहा है एंट्री लेने में तो ठीक है, अगर बाजार के अंदर रिकवरी आनी स्टार्ट हो जाती है तो फिर यहाँ पर आप बाइंग स्टार्ट कर सकते हो। तो इस प्रकार की भी स्ट्रेटेजी आप अप्लाई कर सकते हो वेट एंड वॉच की। साथ ही साथ देखो, Q2 के रिजल्ट्स आने वाले हैं कंपनी की, तो Q2 के रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पर डिसीजन ले सकते हो। रिजल्ट्स अगर वीक आती है तो स्टॉक के अंदर गिरावटें आ सकती है डेफिनेटली, तो फिर आप गिरावट के बाद बाइंग करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। अगर रिजल्ट्स बढ़िया आते हैं, मार्केट एस्टिमेट्स को बीट करते हुए आते हैं, तो फिर स्टॉक के अंदर रिकवरी आएगी। तो रिकवरी की इंडिकेशन मिलने के बाद आप यहाँ पर पोजीशन ले सकते हो। ठीक है, तो दोनों स्ट्रेटजीज हैं आपके पास, जो भी आपको पसंद है
उसके साथ चल सकते हो। अगर आपको वेट एंड वॉच के साथ चलना है तो आप वो भी कर सकते हो। एसआईपीज करके चलना है तो छोटी सी अमाउंट के साथ एसआईपीज कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अगर गिरावटें कंटिन्यू रहती है तो जैसा कि हमने बोला 424 की नेक्स्ट सपोर्ट होगी एंड उसके बाद सपोर्ट होगी 381 की। फिर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस है यहाँ पर 500 से लेकर 516 की। ठीक है, एंड चलो अब नेक्स्ट स्टॉक को डिस्कस करते हैं जो कि है IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्प। तो दोस्तों इस स्टॉक के अंदर आज के दिन लगभग 5% की एक बड़ी गिरावट हुई है। एंड अगर यहाँ पर हम डिस्काउंट की बात करें तो लगभग यहाँ पर 36% की डिस्काउंट अवेलेबल है 52 वीक हाई के लेवल से आज की गिरावट आने के बाद। ठीक है, 36% के अप्रॉक्स करेक्शन आ चुकी है स्टॉक में 52 वीक हाई के लेवल से। यहाँ पर भी डिस्काउंट बढ़िया है। तो जो हमने RVNL पे स्ट्रेटेजी के बारे में बताया कि आप वेट एंड वॉच करके चलना चाहो तो वेट एंड वॉच कर सकते हो, एसआईपीज के साथ चलना चाहो तो छोटी छोटी अमाउंट लगाकर यहाँ पर आप एसआईपीज के साथ भी चल सकते हो। तो देखो अभी ये जो स्टॉक है ये अपने सपोर्ट पर है, 144 की यहाँ पर सपोर्ट है, इसी सपोर्ट पर आज स्टॉक की क्लोजिंग हुई है। तो एसआईपीज की शुरुआत करने के लिए चलो ठीक है। फिर गिरावटें अगर कंटिन्यू रहती है स्टॉक में फर्स्ट एसआईपी करने के बाद तो फिर हर 5 से 10% की डिप पर ऐड ऑन करके चल सकते हैं, एसआईपीज करके चल सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ ध्यान में ये रखना है कि आपको किसी कंपनी के अंदर चाहे कितना भी भरोसा क्यों ना हो उतने ही अमाउंट्स लगाने चाहिए जितना कि आप रिस्क लेने को तैयार हो। ठीक है, ये ध्यान में रखकर चलना है। अपने पोर्टफोलियो का एक लिमिटेड वेटेज ही देकर चलना है। ऐसा ना हो कि आपने अपना सारा पैसा सिर्फ इसी एक स्टॉक के अंदर डाल दिया, या फिर इससे पहले हमने RVNL को डिस्कस किया तो उसके अंदर भी ये ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एसआईपीज करके चल सकते हो, लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलना है। एंड देखो अगर गिरावटें कंटिन्यू रहती है तो नेक्स्ट सपोर्ट होगी 116 की। फिर देखो रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस है यहाँ पर ये 160 की, फिर 180 की। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टॉक को डिस्कस करते हैं जो कि है इरकॉन इंटरनेशनल। अगर हम आज की बात करें तो यहाँ पर भी लगभग 5% की गिरावट हुई है। एंड ओवरऑल यहाँ पर हम करेक्शन की बात करें तो 52 वीक हाई के लेवल से अभी तक ये जो स्टॉक है लगभग 41% तक करेक्ट हो चुकी है। काफ़ी गिरावट आ चुकी है स्टॉक में। अगर आपको ये कंपनी पसंद है तो आप इसके ऊपर अपनी स्टडी करके यहाँ पर डिसीजन ले सकते हो। एसआईपी वाली स्ट्रेटेजी के साथ चलना है तो वो अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी के साथ चलना है तो फिर आप वेट एंड वॉच कर सकते हो। ठीक है, मार्केट में अगर रिकवरी आनी स्टार्ट हुई तब यहाँ पर आप पोजीशन ले सकते हो, या फिर जो इनके रिजल्ट्स हैं अगर बढ़िया आ जाते हैं तो फिर आप पोजीशन ले सकते हो, या फिर रिजल्ट्स अगर वीक आती है और स्टॉक के अंदर काफ़ी ज़्यादा गिरावटें आ जाती है तो फिर और भी जो गिरावट आएगी तो उस गिरावट में अगर आप बाइंग करना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको वेट एंड वॉच करना होगा। तो फिर आप थोड़ा पेशेंस के साथ बैठ सकते हो। ठीक है, अभी देखो अगर स्टॉक के अंदर गिरावटें कंटिन्यू रहती है तो नेक्स्ट सपोर्ट होगी हमारी 191 की एंड उसके बाद 175 की। रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस है ये 213 की, जो कि पहले सपोर्ट थी अब रेजिस्टेंस बन चुकी है क्योंकि स्टॉक नीचे आ चुकी है सपोर्ट की लेवल से। तो ये रेजिस्टेंस हो गई है 213 एंड उसके बाद 239। ठीक है, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को ध्यान में रखकर चलना है। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक को डिस्कस करते हैं जो कि है जुपिटर वेगन्स। दोस्तों इस स्टॉक की बात की जाए तो आज के दिन इस स्टॉक के अंदर भी अच्छी खासी गिरावट हुई है, लगभग 4.5% की। एंड अगर हम यहाँ पर करेक्शन के परसेंटेज की बात करें तो 52 वीक हाई के लेवल से ये जो स्टॉक है ये लगभग 37% तक करेक्ट हो चुकी है। यहाँ पर भी डिस्काउंट बढ़िया अवेलेबल है। कंपनी ये जो है काफ़ी बेहतरीन है। अगर आपको PSUज में डर लगता है तो फिर आप इस कंपनी के ऊपर अपनी स्टडी कर सकते हो। फंडामेंटल्स काफ़ी बेहतरीन है, फाइनेंशियल्स भी काफ़ी अच्छी है। ठीक है, तो आप इस कंपनी के ऊपर अपनी स्टडी कर सकते हो, लेकिन हाँ स्मॉल कैप कंपनी है तो उसी हिसाब से यहाँ पर वेटेज देकर चलना है। ऐसा ना हो कि अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज सिर्फ इस एक स्टॉक के अंदर दे दिया, तो ऐसे में रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो
सोच समझकर लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलना है। एंड यहाँ पर देखो, अगर हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट की लेवल है फिलहाल 447 की, गिरावटें कंटिन्यू रहती है, तो इस सपोर्ट को ध्यान में रखकर चलना है। एंड उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट है 400 की। फिर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस है यहाँ पर 509 की। ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी डिस्काउंट बढ़िया है, लेकिन फिर भी अगर आप वेट एंड वॉच करना चाहते हो तो वेट एंड वॉच कर सकते हो। एसआईपीज करना चाहते हो तो एसआईपीज के लिए भी डिस्काउंट ओवरऑल बढ़िया अवेलेबल है। ठीक है, तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो, कुछ 4 पॉपुलर रेलवे स्टॉक से रिलेटेड। और इससे पहले हमने कुछ 6 पॉपुलर डिफेंस स्टॉक्स के ऊपर डिस्कशन किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर से देख लेना। ठीक है, आज ही के दिन अपलोड किया है, काफ़ी यूजफुल होगी। अगर आप पॉपुलर डिफेंस स्टॉक्स लाइक एचएएल, मजगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड, जीआरएसी, इनके ऊपर अपनी स्टडी कर रहे हो तो थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी आपको। देखना चाहो तो देख लेना। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हुई होगी। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।